हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पैनल कुर्ती की कटिंग करना और स्टिचिंग। दोस्तों, ये पैनल कुर्ती मैंने साड़ी के फैब्रिक से तैयार की है, यानी कि पुरानी साड़ी का रीयूज करके हमने यहाँ पे अनारकली कुर्ती को तैयार किया है। इसमें हमने बोट नेक बनाया है और बाजू हमारे यहाँ पे 11 इंच की रहने वाली है। गले पे हमने पाइपिंग यूज की है और आप देख सकते हैं ये 34 साइज में रहेगी और इसकी लंबाई है 45 इंच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साड़ी में जो बॉर्डर लगा हुआ था उसको हमने निकाल के अलग कर दिया है और ये हमारी कंप्लीट साड़ी है। इसमें हम पैनल कुर्ती कट करेंगे और बचे हुए फैब्रिक से इसमें हम प्लाजो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर को हम 4 तह में फोल्ड करके इस तरीके से इसको हम रख लेंगे। सबसे पहले हम अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा अस्तर है इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 44 इंच। जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो तैयार 45 इंच है। अस्तर को हम 2 इंच छोटा करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 तह में अस्तर को फोल्ड कर लिया है। ऊपर वाली साइड जब हम पैनल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जो हमारी ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। इंच टेप को रख के अब हम 15 इंच तक कमर की मार्किंग करेंगे। बिल्कुल ही हमने स्ट्रेट मार्किंग करनी है। दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। अब जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब जो 8 इंच पे मार्क किया और जो 15 इंच पे मार्क किया इसको इस तरीके से हम तिरछा मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई हमारे 2 पार्ट कट होंगे। एक पार्ट हमारा पीछे की साइड लगेगा, एक आगे की साइड यूज होगा। अब जो नीचे वाली साइड हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है और ऊपर वाली साइड हमने 8 इंच पे मार्क किया है। अब दोनों निशानों को हम बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अप कर लेना है। अब इसके बाद में नीचे वाली साइड हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क किया है। अब दूसरी मार्किंग को भी हम 15 इंच तक इस तरीके से मिला लेंगे और अब इस निशान से और जो हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया हुआ है यहाँ पे हम तिरछा मिलाएंगे। अब जो ये मार्किंग हुई है इसके ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट के लिए पैनल यानी कि कलिया हमारी कट हो जाएगी और ये हमारी 10 पैनल है, यानी कि जो सेंटर वाली पैनल है वो हमारी ज्वाइंट है। तो इसको आप 12 पैनल की कुर्ती भी बोल सकते हो और आप इसको 10 पैनल की कुर्ती भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसको हमने 3 पार्ट में इसको कट कर लिया है। अब नीचे वाले पार्ट किस तरीके से इसके साथ में रखेंगे, जो हमारा ज्वाइंट होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है। कुर्ती की मतलब अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट करने से पहले हम इन सारी कलियों को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर पे हमने इसको कट किया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अस्तर पे हमारा ज्वाइंट है, पहले इन पार्ट को हम अलग करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और एक हाइप का बटन आता है तो प्लीज़ आप हाइप के बटन को दबाना मत भूलें। तो यहाँ पे अस्तर पे हमने पैनल की कटिंग कर ली। अब ये हमारा मेन पार्ट है। अब इन जो हमने अस्तर पे पैनल कट किया इनको हम साइड में रखेंगे। जो हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो है 45 इंच। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई मार्जिन की। नीचे हम पिको करवाएंगे और ऊपर की साइड हमारा कंधा ज्वाइंट में जाएगा। तो लेंथ 45 इंच है, 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। तो आपको इस तरीके से फैब्रिक को नाप लेना है। इसको हम डबल करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरीके से सेट करने के बाद में जो हमने अस्तर पे पैनल कट किए उनको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको सेट करना है। अस्तर के जो पार्ट है वो हमारी मेन लंबाई से कम है तो हम मार्क आगे की तरफ लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे।
जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा हुआ है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और आपको जैसे हमने अस्तर पे कट किया उसी तरीके से हम मेन पार्ट को भी कट करेंगे। वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पैनल कुर्ती को कट करना और स्टिच करना बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ पे मेन पार्ट पे भी हमारे जो पैनल यानी कि कलिया है वो कट हो गई है। कुर्ती की कटिंग करने से पहले जो हमने ये कलियां कट किया, इन सारी कलियों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। सारे जो कलियां उनको आपस में हम भाई स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने साइज के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अस्तर के ऊपर भी सारी कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। ये दोनों हमारा आगे और पीछे के अस्तर वाले पार्ट है। और इसी तरीके से जो हमारा मेन पार्ट है उसको जो कलिया है वो भी हमने ज्वाइंट कर ली है। तो आप देख सकते हैं मेन पार्ट को और अस्तर वाले पार्ट को हमने कलियों को ज्वाइंट कर लिया। अब इसमें हम जो हमारा मेन पार्ट है इसमें हम अस्तर वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो एक पार्ट को उठाएंगे, उसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे। आपको इसके चारों तरफ स्टिच को लगा लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर वाले पार्ट को मेन पार्ट के साथ में स्टिच कर लिया है। अब हम अपने साइज के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे उठाया और इसको अच्छी तरीके से सेट करके हम रख लेंगे। सेट करने के बाद में एक बार हम लंबाई चेक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं बोट नेक कुर्ती कट करने वाली हूँ, तो तीरा हम कंप्लीट लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच तीरा लिया, 14 इंच तीरा तो हाफ लिया यहाँ पे। अब हाफ इंच बढ़ा के हम इसमें आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तीरा 7 इंच, 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया है। अब पीछे की तरफ हाफ इंच मार्क करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे और इसमें हम आर्म होल की छटाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर वाली साइड इस तरीके से तीरा को तिरछा मिला लेना है। चेस्ट हमारी 34 इंच है, चौथा हिस्सा होता है इसमें 8 और हाफ इंच इसमें मैंने लूजिंग ऐड करी है और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। 7.5 पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है और यहाँ पे 14 इंच पे हमने हिप की मार्किंग की है। वैसे यहाँ पे भाई हिप की मार्किंग लेना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे वैसे मार्क के यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। कमर हमारी 28 इंच है, 2 इंच इसमें लूजिंग का प्लस करके 7.5 पे फिटिंग की मार्किंग है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, इसके हाफ में मार्क करेंगे और इस तरीके से आगे वाले पार्ट में हम गोलाई देंगे। फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाएंगे और जो हमने हिप की मार्किंग की थी यहां से इसको हम मिला लेंगे। अब आगे भी जो हमने मार्किंग की इसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपको आप देख सकते हैं आगे वाले पार्ट में हमने कुर्ते की कटिंग कर ली। अब इसी पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और कटिंग करेंगे। बिल्कुल डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से दोनों पार्ट को हम मिला लेंगे। बैक वाले पार्ट में जो हमारा पीछे वाला आर्म होल है इसमें हम इस तरीके से सेट करेंगे और जो आगे वाला आर्म होल है यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए गोलाई देंगे और बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट हो गए। यहाँ पे अब हम बैक पार्ट में बोट नेक की कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम पेस्टिंग के साथ में तैयार करेंगे और बैक वाले पार्ट को हम उरे पट्टी के साथ में तैयार करेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पे मैंने 4 इंच ली है, लंबाई में भी हमने 4 इंच रखा है। एक बॉक्स तैयार करेंगे और बोट नेक के शेप ड्रॉ करके हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग कर लेंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी भाई गला बना सकते हैं। उसके लिए आपको अगर आप डीप नेक बना रहे हैं पीछे से तो आपको तीरा कम करना होगा। आगे वाले पार्ट में भी हम बोट नेक बनाएंगे, लेकिन बोट नेक को हम पेपर पेस्टिंग के साथ में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े के साथ में पेपर पेस्टिंग को भी चिपका लिया है। अब इसको हम आगे वाले पार्ट के साथ में रखेंगे
और इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ इसको उल्टी साइड रखेंगे और फिर नेक तैयार करने के बाद में हम इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है ताकि हमारे बोट नेक में भी थोड़ी सी डिजाइनिंग सी लुक आएगी। पाइपिंग लगाने के बाद में हम नेक को आगे वाले पार्ट के साथ में अटैच कर लेंगे। तो हमने नेक को तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट के नेक तैयार हो गए। अब हम कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और इसमें हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है। चेस्ट हमारी 34 इंच है। 34 में हम 2 इंच लूजिंग का प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच पे मार्क कर लिया है। दोनों साइड को एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ दिया। 7.5 पे कमर की मार्किंग की है। कमर हमारे 28 इंच है। 2 इंच इसमें हमने लूजिंग का प्लस किया है। तो सेंटर में हमारा 15 इंच रहेगा। साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड छोड़ दिया है। इस तरीके से इसकी मार्किंग को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अब हम फिटिंग जो हमने मार्किंग की उसी के ऊपर से हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब फिटिंग लगा लेती हूँ। फिटिंग लगाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की साइड जो हमारा घेरा है उसको मैं सिलाई के साथ फोल्ड करूंगी और नीचे का जो मेन फैब्रिक है उसमें हम पीको करवाएंगे। तो यहाँ पे फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे और बाजू को हम अटैच करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो लेंथ रहेगी वो 11 इंच रहेगी। 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए। 8.5 इंच फैब्रिक को लेके मैंने इसको 4 तह में फोल्ड कर लिया। बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। बाजू की जो मोहरी है वो हमारी 5 इंच रहेगी। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। अगर आप बाजू की कटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने भाई बाजू कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है। आप चैनल पे विजिट करके बाजू कटिंग आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई और हमने बाजू को अटैच कर लिया है। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। अगर मेरा बताया हुआ तरीका और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ जो बिगनर्स बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए सभी बहनों का धन्यवाद।